हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता अपने डेस्क पे आप सबका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मे यू ऑल हैव अ वेरी वेरी गुड लाइफ। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है फंगल इन्फेक्शन ऑफ टो नेल्स एंड फिंगर नेल्स। यानी ये समस्या जो है, ये प्रॉब्लम जो है, ये बहुतों को होती है और ये समस्या बहुत तंग भी करती है। और जो नाखूनों के बेस यानी नाखूनों में शुरुआत में ही बेड ऑफ नेल्स और प्लेट अंडर सरफेस ऑफ नेल्स में होती है, ये इन्फेक्शन बहुत तंग करती है, जो कि मेनली रेन वाटर से होती है, मेनली अदर वाटर दूसरे पानी से होती है, सोप से होती है, डिटर्जेंट की वजह से होती है। ये औरतों को ज़्यादा होती है। बहुत से लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि जब उनका पैर बरसात के पानी से भीगता है तो उनकी जो उंगलियों के बीच के वेब्स उसमें कट पड़ जाते हैं, उंगलियों में कट पड़ जाते हैं, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, जलन और बर्निंग होती है। सेम उसी तरह ये फंगस जब हमारे नाखूनों पे, हाथ के या पैर के नाखूनों को इन्फेक्ट करती है तो बहुत दर्द होती है, बहुत सूजन होती है, उंगलियां फूल जाती हैं और बहुत दर्द करती हैं, नीली पड़ जाती हैं, नाखून झड़ जाते हैं और टूट जाते हैं। अब आप एक चीज़ और सुनिए कि जो फंगस आपने ब्रेड पे, सड़ी हुई रोटी पे, पुरानी रोटी पे, सड़े फल फ्रूट पे आप देखते हैं, असल में अगर उसको ध्यान से आप देखेंगे, उस फंगस यानी फफूंद, जिसे हम सब फफूंद कहते हैं, उसे देखेंगे तो वो एक पेड़ की तरह होती है, ट्री की तरह, शजर की तरह होती है, प्लांट की तरह होती है। उसकी जड़ें भी होती हैं, उसकी स्टेम भी होती है, और ऊपर जो काले काले और पीले या ब्राउन आप देखते हैं, वो उसके समझिए कि फूल फल की तरह होते हैं। अच्छा, आज जिस टॉपिक को मैं लेके आई हूँ वो है ओनाइकोमाइकोसिस। यानी ओनाइको का मतलब है नाखून, नेल्स, माइकोसिस यानी फंगस, वो जो अंदर तक सूजन करती है, अंदर तक इन्फ्लेमेशन करती है, वो बीमारी हमने अपने जिस्म से निकालनी है, उस फंगस को निकालना है। हमारे जिस्म में 75% जो स्किन इन्फेक्शंस होती हैं वो एक फंगस के वजह से होती हैं। वो पैथोजेनिक फंगस जो है उसका नाम है कैंडिडा एल्बिकन्स। कैंडिडा एल्बिकन्स की वजह से हमें दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, बहुत तरह के रिंग वॉर्म्स वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है। आप आगे हम चलते हैं कि सिर्फ मैं जो 2 मेडिसिन यूज़ करती हूँ वो हैं एसिड फ्लोर और सिलेशिया। जो मेरे संपर्क में, मेरे कांटेक्ट में पेशेंट्स आए वो मोस्टली औरतें होती हैं, क्योंकि उनको घर के बहुत काम करने पड़ते हैं, उनका ज़्यादा टाइम पानी में जाता है, बर्तन धोती हैं, बर्तन साफ़ करती हैं, हमारी मेड्स को ये इन्फेक्शन बहुत होती है, और कपड़े धोने की वजह से डिटर्जेंट उनको बहुत जल्दी ये इन्फेक्शन देता है। डिटर्जेंट आप देखिए कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अगर आप ऐसे भी कोई डिटर्जेंट घोल के रखते हैं, उसमें कोई कपड़ा नहीं धोते या कुछ, आप थोड़ी देर बाद, 2-3 घंटे बाद देखेंगे वो ब्लू या वाइट डिटर्जेंट ब्लैक हो जाता है, वो पानी ब्लैक हो जाता है और उसमें से बहुत बदबू आती है। इसलिए डिटर्जेंट एंड सोप किस तरह हमारे नाखूनों के जो सर्कल है, नाखूनों का जो बेस है, उसमें आप देखेंगे छोटे छोटे 2 छेद होते हैं, उससे वो हमारी बॉडी में एंटर करता है और बिल्कुल शजर की तरह अपनी कॉलोनी बना लेता है, जंगल बना लेता है, जिससे हमें बहुत तकलीफ़ होती है। मेरे जितने पेशेंट्स हैं उन्होंने मुझे ये भी शिकायत की कि बहुत बाजू दर्द है, लेकिन वो बाजू दर्द मेरे को जब मैंने देखा वो ओनली फंगस की वजह से उनको वो बाजू की दर्द शोल्डर तक पहुंच रही थी, क्योंकि उस फंगस ने जो पस फॉर्म की, जो मवाद बनाया, वो उनके कंधे तक नसों से होकर नसें दूर दूर तक फैला रही थी। मैंने उनको सिलेशिया 1 m अकॉर्डिंगली या सिलेशिया 200 अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी दी,
और आप ये यकीन नहीं करेंगे कि ना उनके वो थोड़ी देर में ड्रॉप ड्रॉप करके नाखूनों के बेस से पस निकलनी शुरू हो गई और थोड़ी देर में ही उनकी दर्द 1-2 घंटे में बिल्कुल बाजू की जो इतनी पुरानी होती जा रही थी वो ठीक हो गई। और उसके बाद मैंने शाम को एसिड फ्लोर दे दी 200 या 1 ml अकॉर्डिंगली 5 ड्रॉप्स और 10 ड्रॉप्स आधे कप पानी में। आप देखिए कि सिलेशिया जो है वो हमारे बॉडी से विजातीय तत्व बाहर से फॉरेन सब्सटेंस को बाहर निकाल फेंकती है। उसने हमारी पस को निकाल फेंका और एसिड फ्लोर पस बनने की टेंडेंसी को ख़त्म करती है, फंगस को ख़त्म करती है। इन 2 मेडिसिन से मैंने हमेशा इलाज किया है। और भी बहुत मेरी फेवरेट मेडिसिन हैं, जैसे कैलकेरिया सल्फ फॉलोड बाय हीपर सल्फ। आप ध्यान से सुने, कैलकेरिया सल्फ हमारी पस को निकालती है, सुखाती है, लेकिन हीपर सल्फ क्या करती है, वो पस बनने की टेंडेंसी को ही ख़त्म कर देती है। हीपर सल्फ इतनी गुणवान है कि वो पस बनने की टेंडेंसी को ख़त्म कर देती है। आप कुछ बातों का ये ध्यान रखें कि जहाँ पे आपको इन्फेक्शन हुई है उससे प्योर अल्कोहल या मेडिकेटेड अल्कोहल से रुई से साफ़ करें और उस पर कोकोनट ऑयल लगाएं, नारियल का तेल लगाएं या कैस्टर ऑयल लगाएं। कैस्टर ऑयल लगाएंगे तो एक फिल्मिंग हो जाती है, एम्बामिंग हो जाती है, जिससे बाहर की कोई भी डिटर्जेंट वगैरह जब आप यूज़ करते हैं तो वो अंदर हमारी नाखूनों के एंटर नहीं कर सकता। ये आप हमेशा ध्यान रखें। और हमेशा जो आप मैनिक्योर या पेडिक्योर किट जैसे नेल कटर्स वगैरह यूज़ करती हैं तो आप उसको ठीक से डिसइंफेक्ट कर लें। मेरी एक सलाह और है, आप नेल पॉलिश का यूज़ करें। वो कैसे करना है, नेल पॉलिश फैशन के लिए नहीं, बल्कि आप देखेंगे जो 4 कॉर्नर हैं नाखून के उनको आप ज़रूर कवर करें, क्योंकि वही जो 3 कॉर्नर और 4 कॉर्नर हैं वहीं से फंगस हमारी बॉडी में एंटर करती है। नेल्स को पूरी तरह नेल पॉलिश से कवर करें, क्योंकि एक तो उसमें जो अल्कोहल है, स्पिरिट है, वो आपको फंगस से बचाएगी और वो आपको प्रोटेक्ट किए रखेगी। नेक्स्ट हम 1-2 पॉइंट और ये कहना चाहेंगे कि हमारे को इस तरह की तकलीफ़ें, स्किन डिजीज़ेस खमीर से भी होती हैं, जिसे डर्मेटोफाइट्स नाम के फंगस, ईस्ट और नॉन डर्मेटोफाइट्स फंगस, ये सब हमें तकलीफ़ देते हैं। आपने ईस्ट भी देखी होगी जिसको हम खमीर कहते हैं। वो खमीर जो है बाहर आपके आटे को फुला देती है, भटूरे बनाने के लिए मैदे को, डो को फुला देती है, डबल कर देती है। खमीर हो तो ब्रेड बनती है। सेम वही हमारी स्किन को अफेक्ट करने वाले हमारे फंगस और ईस्ट रिएक्शन हमें स्किन को बीमारियां देते हैं। और इससे रिलेटेड और वीडियोस बनाई हैं, वो मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट पोस्ट करूँगी। आपको अगर पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।